राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के 5 घंटे के भीतर भाजपा ने 6 लोकसभा सांसदों, 1 राज्यसभा सांसद और 2 पूर्व सांसदों को टिकट देकर राजनीतिक पंडितों के हर दावे को पीछे छोड़ दिया है। कयास लगाए जा रहे थे, नामों की घोषणा 25 सितंबर, 1 और 5 अक्टूबर को होगी। जब ये नहीं हुई तो पार्टी के सनातनी होने की दुहाई देकर नवरात्र में सूची आने के दावे किए गए, जो आज धराशायी हो गए। केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, तब से भाजपा हर फैसले में चौंका रही है। 41 विधानसभा सीटों पर नामों की पहली सूची कई मायनों में चौंकाने वाली और कई मैसेज देने वाली है। 41 सीटों में से 29 पर नए प्रत्याशी उतारकर पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी ने कई सांसदों को टिकट देकर मार्केट में सीएम चेहरे को लेकर हवा बनाई, उसी तरह यहां भी 7 सांसदों को मैदान में उतारकर नई सियासी चर्चा खड़ी कर दी। 2 चेहरे तो सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। हमने भाजपा की पूरी सूची की एनालिसिस की है। सवाल जवाब के जरिए इन अनसुलझे प्रश्नों के हल आपको बताते हैं। पहला सवाल खड़ा होता है सूची के बाद, पहली लिस्ट में प्रदेश के किस गुट की चली है? किसी की नहीं चली है, मोदी और शाह की ही चली है। भाजपा आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व के बजाय खुद के सर्वे के आधार पर किए गए निर्णयों पर अधिक भरोसा जताया है। सूची में संघ को पूरी तवज्जो दी गई है। दूसरा सवाल, सूची के माध्यम से क्या मैसेज दिया गया है? संगठन ही प्रमुख है, मुख्य है, यह मैसेज स्पष्ट है। मोदी और शाह ने अपने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं। इस सूची में एक और बात देखने को मिली है। भाजपा के पास कुल 19 सीटें हैं, जहां पर 3 बार से पार्टी हार रही है। इसमें 11 सीटों पर पहली सूची में टिकट दिया गया है। इन पर उन प्रत्याशियों को उतारा गया है जो इस बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा एक बात और देखने को मिली है कि 2018 के चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की हार के कारणों को ढूंढकर हल निकाला गया है। संगठन के साथ जुड़े रहने वालों को टिकट देकर साधा गया है, जैसे सहाड़ा, झुंझुनू की विधानसभा सीट। क्या पहली सूची में वसुंधरा गुट की नहीं चली? ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे को पूरी तरह साइडलाइन नहीं किया गया है। ये बात जरूर है कि सर्वे में पिछड़ रही सीटों पर दिग्गजों को लड़ाने की रणनीति बनाई गई है। कई सीटों पर राजे समर्थकों को टिकट मिले हैं, कुछ जगहों पर टिकट कटे भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा, शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी जैसे उम्मीदवार वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। वहीं उनके बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत, कालू लाल गुर्जर जैसे नेताओं का टिकट घट गया है। इनके समर्थकों को अगली सूचियों में नाम आने का इंतजार है। एक और सवाल है, 7 सांसदों को टिकट देने के क्या मायने हैं? हालांकि मध्य प्रदेश के मामले में हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं। भाजपा के सर्वे में यहां पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं बताई गई थी। बस भाजपा को अपर हैंड पर होने की बात सामने आई थी, लेकिन पार्टी ने विधानसभा सीटों की अच्छी संख्या लाने के लिए किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया है। इस कारण 7 सांसदों के रूप में बड़े चेहरों को उतारकर पार्टी ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया है। इस सूची से यह भी क्लियर हो गया है कि आने वाली सूचियों में अन्य सांसद भी हो सकते हैं। अब एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सांसदों के लिए विधानसभा चुनाव चुनौती होंगे? 7 में से 3 सांसदों ने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तिजारा से बाबा बालकनाथ और सांचौर से देवजी पटेल की परीक्षा होगी। देवजी पटेल का हाल में विवाद सामने आ चुका है। दूसरा, पार्टी ने भागीरथ चौधरी 2003 और 2013 में अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक रहे हैं। नरेंद्र कीचड़ 2018 में मंडावा सीट से विधायक रहे हैं, को संबंधित सीटों पर मजबूत प्रत्याशी नहीं होने के कारण टिकट दिए हैं। एक और सवाल है, भाजपा विधायकों के टिकट कटने के 3 बड़े कारण क्या है? पहला, भाजपा आलाकमान के सर्वे में कमजोर सीटें बताई गई, 11 सीटें वो जहां भाजपा लगातार हार रही है। दूसरा कारण, जनता के सामने अधिकतर नए चेहरे रखे, जिससे पुराने नेताओं से नाराजगी से बचा जा सके। तीसरा कारण, टिकट मांगने वालों की परफॉर्मेंस भी देखी गई। अपने क्षेत्र में पैठ बनाने में विफल जनता में कमजोर छवि वालों को मैदान से दूर रखा गया। अब एक और सवाल खड़ा होता है, पहली सूची में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या कोई स्पष्टता है? जिस तरह भाजपा ने मध्य प्रदेश में कई सीनियर एमपीज को टिकट देकर चर्चा खड़ी की, उसी तरह जयपुर में मोदी की सभा में मंच संचालन करने वाली राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर जयपुर से टिकट देकर नई चर्चा को जन्म दे दिया गया। बाबा बालकनाथ भी मोदी गुट के बताए जाते हैं। ये 2 चेहरे सीएम पद के लिए मजबूत बताए जाते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी जैसे मंत्री लगातार लगे हुए हैं। देखना होगा इनकी क्या भूमिका होती है। आने वाली लिस्ट का भी इंतजार रहेगा। पार्टी ने पहली सूची में किन बातों का ध्यान रखा है, इस सवाल का जवाब भी जानिए। भाजपा ने इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा है। इसमें पहला है पार्टी की छवि। पहले माना जा रहा था कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के शिवसेना में जाने के बाद भाजपा ये सीट गुड़ा के लिए छोड़ सकती है, लेकिन यहां पहले विधायक रह चुके शुभकरण चौधरी को ही मौका दिया गया है। अगर बीजेपी यहां टिकट छोड़ती तो मैसेज जाता, बीजेपी का गुड़ा से समझौता है। दूसरा, भाजपा ने अपनी पहली सूची में हिंदुत्व का मैसेज देने का पूरा प्रयास किया है। तिजारा से बाबा बालकनाथ को उतार दिया है। वहीं 41 सीटों में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों में से मात्र एक यूनुस खान को टोंक सीट से उतारा गया था।
एक और सवाल है, भाजपा ने पायलट को कोई जवाब दिया है? जी हां, गुर्जर समाज भाजपा का वोट बैंक माना जाता रहा है। वसुंधरा राजे को भी इस वोट बैंक से काफी मदद मिलती रही है। साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के मैदान में उतरने से ये वोट बैंक कांग्रेस के पाले में स्विंग कर गया और भाजपा को काफी नुकसान हुआ। भाजपा ने इस सूची में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर चुके कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट देकर चौंका दिया। इससे गुर्जर समाज की सहानुभूति मिलने की उम्मीद है। एक पहलू और है, वर्तमान में पायलट प्रदेश दौरा नहीं कर रहे हैं, बस वो अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में सक्रिय हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आरएसएस यानी संघ की कितनी चली टिकटों में? भाजपा ने संघ पृष्ठभूमि से और संघ से जुड़ाव रखने वाले 8 प्रत्याशियों को अपनी सूची में जगह दी है। इनमें सांसद देवजी पटेल, किरोड़ी लाल मीणा, सुशील कटारा, शत्रुघ्न गौतम जैसे नेता हैं। वहीं दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन लाल गर्ग और ताराचंद सारस्वत जैसे नेताओं के टिकट भी संघ की सहमति से दिए जाने के बताए जाते हैं। अब पहली सूची की कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बीजेपी ने इस सूची के जरिए राजस्थान के मंत्रियों और गहलोत के सलाहकारों को घेरने की रणनीति बनाई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव को घेरने के लिए वैर यानी भरतपुर से 2014 से 2019 तक सांसद रहे बहादुर सिंह कोहली को उम्मीदवार बनाया गया है। ये भरतपुर के सांसद रहे। जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे वर्तमान में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया को घेरने के लिए भाजपा ने झूठवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। बसपा से कांग्रेस में आकर 2020 में गहलोत सरकार बचाने वाले राजस्थान राज्य खाद्य निगम और भिवाड़ी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन विधायक संदीप यादव के सामने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को उतारा गया है। जालोर सांसद देवजी एम पटेल को मुख्यमंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने और किशनगढ़ से विधायक सुरेश टांग के सामने अजमेर के वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। कभी पायलट के करीबी रहे और वर्तमान में गहलोत गुट के माने जाने वाले कांग्रेस विधायक दानिश अबरार के सामने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस युद्ध स्तर पर बीजेपी राजस्थान में इस चुनाव को लड़ने जा रही है।